पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमें एक लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये अपने आप में एक गरीब के लिए बहुत ही आत्मसम्मान का काम है। वहीं 9 करोड़ 6 लाख घरों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देना। और आप सबके ध्यान में होगा कि मैं जब पहली बार, भाई साहब को तो बहुत पहले से मालूम है कि लोग कहते थे हमारा गैस के ऑफिस में कनेक्शन का पैसा जमा है, एक लेटर हेड में लिख कर दे दो, हमको कनेक्शन मिल जाएगा, आपका लेटर हेड ले जाएंगे। वो लेटर हेड के लिए हमको भी दिक्कत होती थी क्योंकि वो भी निश्चित ही मिलते थे, मगर वो समस्या का भी समाधान करके प्रत्येक व्यक्ति को, मैं पेट्रोलियम कमेटी में भी, तो हम देखते हैं, हमने इस बार भी हमने बोला है कि जितने भी कनेक्शन और जो बचे हैं जिनको जरूरत है सबको देना है, तो इस बार भी हम उस कनेक्शन को देंगे। भाइयों बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माताओं बहनों को एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। जंगलों में इधर उधर जाने में हादसे होते थे, वो हादसे नहीं हुए, स्वयं की बीमारी लगती थी वो खत्म हुई। ये 9 वर्ष के कालखंड ऐतिहासिक कालखंड है। हम अगर इसको लिखना चाहेंगे, मगर इसको लिखने से ज्यादा जरूरत है समझने की जरूरत है। हम उस व्यक्ति का दर्द अगर समझते हैं तो भाइयों बहनों, ये गरीबी को जो हम नारा देते थे उसको साकार अगर कोई कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आपके ध्यान में भी होगा कि यहां देश में हर बार घर मांगने की व्यवस्था होती है। गरीब लोग कहते हैं हमारा घर नहीं है। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक परिवारों को पूरे देश भर के अंदर घर दिए गए हैं। 54 लाख घर उत्तर प्रदेश के अंदर भी गरीब लोगों को छत मिली है और वो अपने परिवारों के माध्यम से गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे ही 11 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के लिए जहां वन हम लोग बात करते थे कि भाई किसी प्रकार से उसको और अधिक क्रॉप मिले, मल्टी क्रॉप मिले, तो वहीं उस क्रॉप के लिए उसको सुविधा भी मिले, तो 6,000 रुपया सीधे उसके खाते में देने का काम, और पूरे देश के 11 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान 6,000 रुपए देने का काम किया है। ये छोटे किसानों के लिए एक संजीवनी है। जो इधर साहूकारों के साथ या इधर उधर पैसा मांगते थे, उनको अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 46 करोड़ 25 लाख जनधन खाते। आपके ध्यान में अगर हो, आप लोग भी, हम लोग सब लिखते रहते थे कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें एक लाइन थी कि ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्योंकि बैंक जो है वो बड़े लोगों के लिए बना है, ये बैंक गरीबों के लिए भी बनना चाहिए। जैसे कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जैसे एनटीसी का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन का, तो इसीलिए वह जो प्राइवेट मिलर थे उनको भी राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उसी कारण से किया कि भाई आम आदमी का खाता खुलना चाहिए, आम आदमी के पास भी अकाउंट में कहीं ना कहीं अभिलेख होना चाहिए। भाइयों बहनों, वो काम भी खाली योजना बनी थी, योजना का इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। 46 करोड़ 25 लाख जनधन खाते इस देश के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जीरो बैलेंस पर, ना कोई गवाह चाहिए ना कोई कुछ चाहिए, तो वो काम अगर किसी ने पूरे करके दिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। ये जागने की जरूरत है और ये जगाने की जरूरत है आपके माध्यम से कि वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से हम कैसे कैसे काम को कर रहे हैं। ऐसी 37 करोड़ से अधिक हम अभी आयुष्मान के कार्ड बना चुके हैं। बहुत सारे लोगों के ध्यान में होगा, घर में अगर किसी को बीमारी लग गई तो उसको खेत बेचना, मकान बेचना, जेवर बेचना, ये सब जगह कहीं भी होता था। मगर ये आयुष्मान कार्ड करने के साथ साथ उसको सुरक्षा देना, 5 लाख रुपए की मदद करा देना, 5 लाख रुपए तक का इलाज करा देना, और वहीं सस्ती दवाई देने के लिए आयुष्मान की दवाइयों में 20% में दवाई मिलना, 80% सस्ती दवाई, कहीं कहीं 90% सस्ती दवाई, ये एक बहुत बड़ी राहत का काम इस देश के अंदर हुआ। दवाइयां लोगों को सस्ती मिली और वो अपना इलाज और दवाई समय से लेते रहे और बीमारी से भी दूर हुए, लंबा जीवन जी पाए। ऐसे ही 29 करोड़ 75 लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना का लाभ ले रहे हैं। 13 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ पूरे देश भर के अंदर मिल रहा है।
2,86,00,000 घरों पर सौभाग्य योजना। बिजली की समस्या यहां की कैसी थी 2014 से पहले? आज मैं गोंडा में और अपने चारों जिलों की चारों लोकसभा का मैंने जानकारी ली, तो जानकारी में यह आया कि पहले बिजली बहुत लंबा गायब रहती थी, अब बिजली लगातार मिल रही है। वहीं सभी को घरों में कनेक्शन देने का काम, जो बिजली का कनेक्शन का मीटर का पैसा, बिजली का पैसा, तार का पैसा, पोल का पैसा, बल्ब का पैसा नहीं दे सकता था, उसको बिजली देने का काम किया। किलोमीटरों के हिसाब से लाइन डालनी पड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-2, 4-4 कनेक्शन के लिए भी 10-10, 20-20 किलोमीटर लाइन डाली है। तो ये छोटा काम नहीं है। चिंता इस बात की नहीं, चिंता इस बात की कि हमने अगर मिशन लिया है कि सबको बिजली देनी है तो सबको बिजली देनी है। इस काम को अगर किसी ने पूरा करके दिया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। वहीं कोविड के लॉकडाउन के दरमियान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर करके 500 के खाते दिए गए। ये कैश ट्रांसफर कोविड के टाइम में अगर किसी ने किया तो वो मोदी जी ने किया। वैसे छोटे उद्यमों को, व्यापार को मुद्रा के योजना के माध्यम से, जो मुद्रा लोन के माध्यम से अपना कारोबार शुरू कर सके, ऐसे 39 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ दिया गया। आपके ध्यान में होगा कि पहले की सरकार में हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, गांव तक 15 पैसे ही पहुंचता है। कमियां हमारी नहीं थी, ना कमियां भारत की जनता की थी। उन्हीं के परिवार के पहले आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने, आजादी के बाद से उनका ही परिवार चला रहा था। फिर ये व्यवस्थाएं खराब क्या थी उसको उन्होंने ढूंढने का प्रयास नहीं किया, और उसको ढूंढने का प्रयास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और वहीं से शुरुआत होती है कि जीरो बैलेंस में खाता खोलो, जिसको कोई भी सुविधा देनी है उसके खाते में दो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान सम्मान योजना है, चाहे उज्ज्वला का पैसा है, तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। वो जो भ्रष्टाचार था 85 पैसे का, उसको अगर आजादी के बाद खत्म करने का निर्णय लिया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। करीब 4 दशकों के बाद नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। बहुत लोग कहते थे मैकाले की शिक्षा से पढ़ते हैं, अंग्रेजों की शिक्षा चल रही है, देश के हिसाब से नहीं चल रहा। हम जहां विश्व करे थे, पूरा विश्व हमारे भारत पढ़ने आता था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। कहना आसान होता था, मगर उसको करके दिखाने का अगर निर्णय लिया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की क्षमता थी। और नई शिक्षा नीति ला करके इस देश के भविष्य को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पूरे देश के अंदर जहां शिक्षा की बात हो रही है, वहां नए 7 IIM खोलने का काम भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हमारे IIT, 7 नए IIT खोले गए। ऐसे ही 15 नए एम्स खोले गए, और 700 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी अगर किसी ने किया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। 9 साल की उपलब्धि के अंदर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ये जहां इतनी समस्याएं थी, समस्याओं का समाधान भी खोजा और नए विकास की धुरी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। 7 लाख तक की आय के लिए फुल टैक्स माफ करने का काम किया। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने सस्ती हवाई सेवाओं का लाभ लेकर के एक आम आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। एक आम आदमी को दिखना चाहिए, तो वो अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 10,000 से अधिक देश भर में सस्ती दवाओं का वितरण देने का काम किया। कोविड में सबसे बड़ी महामारी में पूरा विश्व डोल रहा था, उस समय सबसे अगर राहत देने का काम, वैक्सीनेशन करने का काम अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चला। जहां हम कुछ भी नहीं बनाते थे, ना हमारे पास PPE किट था, ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, ना कोविड को लड़ने के लिए कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां थी, मगर उस सबसे जूझ करके निकलने का काम किया। अभिनव प्रयोग किया कोविड प्रबंधन में। धारा 370 हटाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में है। जब जनसंघ की स्थापना हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस ध्येय वाक्य के साथ कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान, उसको पूरा करने के साथ साथ धारा 370 35 से खत्म करने का काम किया। वहीं 23,000 भारतीय बच्चे जो यूक्रेन में थे, उनको निकालने का, 2 देश लड़ रहे हैं, उन दोनों देशों को रोक करके ये समता दिखती है पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की। और हमारे सुरक्षित बच्चे भारत माता का झंडा लेकर के अपने देश माता पिता के पास आते हैं। कितने लोगों को आपको भी फोन आते होंगे, यार वहां इतना बम ब्लास्ट हो रहा है, बच्चे क्या करेंगे। तो ये काम करने का काम किया। वहीं
हम INS विक्रांत की उपलब्धि हमारे पास है। तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी सभी प्रदेशों के अंदर विभिन्न स्थानों में हो रही है, G20 की अध्यक्षता करना। आपने देखा होगा पहले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश जाते थे, जबकि लोकतांत्रिक रूप से हमारा देश दुनिया का दूसरे नंबर की जनसंख्या का देश है, मगर उसके बावजूद भी अगर विश्व संबंधित देशों की बैठक होती थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछते थे, मगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के ही पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। वहीं G20 की अध्यक्षता का ऑफर भी भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला है। ये 9 साल की उपलब्धि हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार है। सड़कों राजमार्गों के बजट में जहां पहले हम लोग 37 किलोमीटर की प्रतिदिन रोड बना रहे हैं, पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी। भव्य राम मंदिर जो आप सबके ध्यान में, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि हमारे को भी आज प्रभु राम के दर्शन के लिए नजदीकी हम लोग आ गए हैं। तो आने वाले समय में आपका भी एक अभियान है, सबको उस अभियान में हम लोग सब जुटे और अच्छा सा काम करके जो सारे देश के लोगों का था, जहां भगवान राम का जन्म हुआ है, हमारी पहचान पूरे विश्व में भारत प्रभु राम के नाते से है। तो प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए कई वर्षों करोड़ लोगों ने अपना बलिदान भी दिया, वर्षों लोग संघर्ष करते रहे और आज प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। स्वदेश दर्शन के लिए 15 पर्यटन सर्किट बनाए गए। वहीं चूंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, 2013 की आपदा में आपने देखा होगा कि केदारनाथ जी का पूरा और लगातार जितने हमारे ऐसे पर्यटक स्थल थे वो समस्त रूप से बहुत स्थिति खराब हो गई थी। उनको दोबारा से सुधारीकरण करने का, पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने, जब मैं भी मंत्री था वहां, तो उन्होंने बहुत सारे सहयोग किया था। वर्तमान में आज हमारा केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, जहां हम कहते हैं कि भाई भारत की जहां यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी, मैं पहले भी एक बार कभी आया था तो मुझे घंटों लगते थे, सिंगल रोड थी, आज 4-4 लेन की रोड यहां पर बनी है, पूरा नेपाल के बॉर्डर तक बनी है। तो ये अपने आप में पूरे देश के अंदर एक नया आयाम दिखता है। आपके अगल बगल पूरे देश भर के अंदर, मैं आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर के उत्तराखंड, नीचे दक्षिण भारत, जहां जहां पर भी सड़कों के अभाव थे, जहां हमारे पहाड़ों में भी जहां 10-12 घंटे लगते थे, भाई साहब हम वहां 3 घंटे में, 2.5 घंटे में बाई रोड से जाते हैं, और वो भी लिपू लेक तक 4-4, 2-2 लाइन की रोड, बड़ी रोड। ऐसी मां गंगा स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हम उसको पूजते हैं, उससे हजारों लोगों का जीवन चलता है, लोगों को जल मिलता है, सिंचाई के लिए किसानों को खेती मिलती है, अनाज होता है। तो नमामि गंगे का नया डिपार्टमेंट बना करके, उसका बजट प्रोविजन करके, शुद्ध और स्वच्छ मां गंगा निर्मम और सुंदर बहते रहे, उसका काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के कई देशों से वहां के सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान और अपने अपने गौरव जो उनके देश के हैं, तो 15 से अधिक देशों ने अपने गौरवपूर्ण सम्मान से प्रधानमंत्री जी को नवाजा है। वो नवाजना प्रधानमंत्री जी को नहीं, हम सबको है। 130 करोड़ की जनता का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। पूरा विश्व आज उन्हें अपने आने वाले भविष्य का नेता मान रहा है। पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। मैं आज के इस अभिनव आज विशेष प्रेस के कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन भी करता हूं, मां बाराही को नमन करता हूं, भगवान पृथ्वीनाथ जी के को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये महर्षि तुलसी, हमारे पतंजलि का और तुलसीदास जी की भी पवित्र स्थली है। आप सबके सौभाग्य से मुझे भी आज इस पवित्र स्थान में आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका अभिवादन करते हुए हमारे 9 साल के कालखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, उनको आपके माध्यम से पूरे लोकसभा, पूरे प्रदेश में सब जगह जाएं और हम सब लोग इसी निरंतर गति से काम करें और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के, इन्हीं विषय को लेकर के हम पार्टी के अनुसार जन जन तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। इसलिए जो हमारा महासंपर्क अभियान है, इसी के निमित्त ये प्रेस है और हमारे 9 साल के उपलब्धि और जो हमारे काम है वो बनाम 70 साल है, उसको हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी कुछ पूछा जाए?
अरे सांसद जी कुछ पूछा जाए? चलो ठीक है। हाँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आइए। हाँ ठीक है। हाँ आइए। ठीक। आपके जवाब कैसे सही है? पहले जब भोजन करो। बैठो। बैठ जाओ। हेलो ऑडियो आई नहीं रहा। हेलो। अरे चुप तो हो जाओ भाई, चुप हो जाओ तब आगे होगा काम। आज नहीं रख दीजिए, ये इधर लगा दीजिए, आने ना दीजिएगा, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, आने दीजिए, लोहे लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। सबसे पहले आज आप सभी लोग हमारे इस महाविद्यालय के कैंपस में पधारे हैं। गोंडा फैजाबाद के अलावा मुझे लगता है कि दिल्ली व अन्य प्रदेश से भी कई मीडिया कर्मी ऐसे मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं जो यहां पर पधारे हैं। मैं अपने इस गौ माता के कैंपस में अयोध्या के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको यह भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस के जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस के जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अभी अब मैं कहूं तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूं तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। फला के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है कि अनावश्यक क्वेश्चन न करें। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम हूं। आज गाजियाबाद में कुछ किसान फिर आ गए उसी पर, उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण फिर आ गए आप उसी पर, फिर आ गए आप उसी पर। मैंने पहले कह दिया, कौन क्या कर रहा है, मेरे से क्या लेना देना है भाई? आपको धमकी दे रहे हैं। मेरे से क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मेरे से क्या लेना देना है? आपको धमकी दे रहे हैं, आपको मुझे से क्या लेना देना है भाई? नहीं, आपको धमकी दे रहे हैं। मैं देखिए, मेरे से क्या लेना देना है भाई? मैंने एक लाइन की बात बोली, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो भी रास्ता, जहां भी जाने को दिल्ली पुलिस कहेगी वहां मैं जाऊंगा।
कौन क्या कह रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, मेरा सवाल नहीं है। मुझको अपना काम करने दे। अच्छा, तो ये जो धमकी दे रहे हैं आपको किसान जो है जो अमेरिका में राहुल गांधी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है। नमस्कार, राहुल गांधी मेरे से क्या लेना देना है राहुल गांधी से? वो बेचारे पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। अरे टिकैत ने जो अल्टीमेटम दिया, क्या कहेंगे?